नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर और मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। एस्टेट के छात्रों के द्वारा गांधी मैदान में गांधी मूर्ति के नीचे एक बैठक की गई। उस बैठक में छात्रों की मांग सिर्फ इतनी है कि एस्टेट के जो मेरिट लिस्ट अभ्यर्थी हैं उनकी नियुक्ति की जाए, क्योंकि सरकार ने पहले इस बात का जिक्र किया था कि जो भी अभ्यर्थी जिनके पास मेरिट लिस्ट है उनकी डायरेक्ट नियुक्ति की जाएगी। लेकिन 26 जून को फिर से एक पत्र निकलता है और उसमें ये लिखा जाता है कि पहले नियोजन की प्रक्रिया होगी, फिर उनकी नियुक्ति की जाएगी। और इसी को लेकर के छात्रों में अब गुस्सा है। छात्रों का कहना है कि सरकार अपनी बातों पे ही खरी नहीं होती है। अगर हम इतनी मुश्किलों में जा करके परीक्षा दिए हैं, पास किए हैं, मेरे पास मेरिट है, फिर भी मेरी नियुक्ति क्यों नहीं की जा रही है? सरकार इसमें करप्शन कर रही है। इसको लेकर के अब छात्रों ने एक मोर्चा खोल दिया है और छात्रों का कहना है कि 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन वो गर्दनी बाग में जा कर के एक अनशन पे बैठेंगे, क्योंकि उनकी नियुक्ति नहीं की जा रही है। इस मौके पर हमारे संवाददाता संजीव वहां पर मौजूद थे। उन्होंने छात्रों से क्या कुछ बातचीत की है, आप सुनिए। आज हम लोग का गांधी मैदान में बैठक हुआ, जिसमें बिहार के तमाम ज़िलों से जो मेरिट में छात्र हैं वो यहाँ पर आए। और आपको पता ही होगा कि इसके पहले भी हम लोगों का लगातार प्रोटेस्ट चलते रहा है। हम लोगों ने पिछले 29 जुलाई को रोड मार्च किया था, हम लोग डेलीगेशन मीट हुआ था। उसके बाद पिछले इसी 5 सितंबर को हमारा गर्दनी बाग में धरना आयोजित हुआ था। हमने सरकार को लगातार अल्टीमेटम दे रहे हैं, प्रेस के माध्यम से, सड़क मार्च के माध्यम से, कि हमारा मतलब जो विज्ञापन है, विज्ञापन से छेड़छाड़ करके इस बहाली का जो मूल आत्मा है उसको तहस नहस कर दिया गया। आज हम लोग गांधी मैदान में इकट्ठे हुए हैं। हमारा मतलब मांग है कि आगे की जो हमारी लड़ाई है, गर्दनी बाग में हम लोग अनिश्चितकालीन धरना 2 अक्टूबर से मतलब रखने जा रहे हैं। इसी उपलक्ष्य में हमारा आज मीटिंग है। हम बिहार के उन तमाम मेरिटधारी छात्रों से अपील करने आए हैं यहाँ पर आप लोगों के माध्यम से कि 2 अक्टूबर से गांधी मैदान में हम लोगों का मीटिंग हो गया है और 2 अक्टूबर से गर्दनी बाग में हम लोगों का धरना आयोजित होने जा रहा है, जिसमें हमारा मुख्य मांग रहेगा कि मेरिट में जो अभ्यर्थी आए हैं, जो विज्ञापन को फॉलो करते हैं, विज्ञापन से बहाली हो। आप देख सकते हैं कि हम लोगों को सरकार और शिक्षा मंत्री नियोजन इकाइयों में धकेलने के फिराक में है। नियोजन इकाई की सच्चाई क्या है, आप लोगों को हाल फिलहाल में 2 दिन पहले एक ऑडियो वायरल हुआ है बीओ का, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर का। उस जो है ये प्रोग्राम है उसके बारे में 2 तारीख को हमारा यही है कि पूरे बिहार के जो मेरिटधारी अभ्यर्थी है, जो विज्ञप्ति से चाहते हैं कि बहाली हो, वो 2 अक्टूबर को आए। गर्दनी बाग में हमारा अनिश्चितकालीन धरना आयोजित होने जा रहा है, क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ हमारी नहीं है, उन तमाम बिहार के मेरिटधारी अभ्यर्थियों की है, उनके माँ बाप के सपनों की लड़ाई है। जी, हम आज गांधी जी के मूर्ति के पास शपथ लेने आए हैं कि जो हमारे गांधी जी, गांधी का देश है, ये देश जो है गांधी का देश है। और बिहार में जो नोटिफिकेशन हम लोग ऐलान किए हैं, गर्दनी बाग में जो है हम लोग कफन बांध के उतरेंगे और अपने हक के लिए लड़ेंगे, क्योंकि ये स्टेट मेरिट के साथ हनन हुआ है। किसी बेटा के, जिसे बाप की जो नाम है, कोई बाप के नाम बीच में चेंज नहीं होता है, इतना जान लीजिए। ये जो सरकार यही कर रही है, नोटिफिकेशन को ही चेंज कर रही है। इंडिया में ऐसा कोई बहाली नहीं है जो नोटिफिकेशन के आधार पर नहीं होती है, सब नोटिफिकेशन पर ही होती है। लेकिन बिहार ऐसा माने पूरे भारत में ऐसा घटिया राज है। मैं बिहार शर्मिंदा हूँ, खुश जो लोग कहते हैं बिहारी, मैं शर्मिंदा हूँ कि मैं ऐसे भ्रष्ट राज्य में हमने जन्म लिया। और ऐसे शिक्षा मंत्री जो दुकान खोल बैठे हैं पैसे पर, उसका मतलब मुख्य मकसद है पैसा लाओ और नौकरी लो, क्योंकि पैसा देके शिक्षा मंत्री बने हैं। बढ़िया लोग जो है शिक्षा विभाग और स्वास्थ्य विभाग चुनते हैं पैसा देके, पैसा बटोरने के लिए, और पूरे बिहार के फ्यूचर बर्बाद करे बैठे हुए। बिल्कुल सही बात हमारे साथी ने बोला कि शिक्षा मंत्री जो अभी आप लोग देख रहे हैं कि अभी मधुबनी वाला जो घटना हुआ है, बीओ जो है 8 से 10 लाख की बात करते हैं। और हमें तो ये बिहार की जितने भी ये शिक्षा मंत्री, उनको शर्म आनी चाहिए कि उनका तक भी नाम आ गया, कि सीएम हाउस तक और शिक्षा मंत्री तक, मंत्री जी तक का भी बात आ गया। अभी भी हम लोगों को समझने की ज़रूरत है, संभलने की ज़रूरत है। ये 9000 जो नियोजन इकाइयाँ हैं, इसमें कई लोग जो है पार्टिसिपेट होते हैं।
और 8 से 10 लाख को 8 से 10 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ये हम लोग होने नहीं जाएंगे। और STET एक फ्रेश 2019 का कॉम्पिटिटिव नेचर का एग्ज़ाम हुआ है, हम लोग मेरिट में आए हैं और हम लोग चाहते हैं कि हम लोग के जो बहाली है तत्काल शिक्षा मंत्री जी नियुक्ति दे 30,675 कैंडिडेट को, क्योंकि नॉन मेरिट टीचर से पढ़वाएंगे तो फिर दिक्कत होगा। और अब एकेडमी किसी भी टैलेंट का पैमाना नहीं होता है, मैं समझता हूँ। यदि ऐसा होता तो IAS में भी एकेडमी हो जाना चाहिए था। एक जिला को संभालने के लिए मेरिट इंटरव्यू के जरिए DM यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को चुना जाता है। और हम टीचर जो बच्चों को भविष्य को बनाते हैं, बिहार के भविष्य को सुधारने की बात करते हैं, अगर मेरिट और नॉन मेरिट दोनों बराबर हो जाएगा तो फिर ये कैसे 5 सितंबर को आप लोग के द्वारा जो है धरना दिया गया था गर्दनी बाग में, उसमें क्या हुआ जी में तो कुछ आश्वासन मिला होगा ना? जी आश्वासन हम लोग अल्टीमेटम दिए हुए थे सरकार को कि 15 दिन के अंदर सरकार यदि मेरिट के पक्ष में, मेरिट के हक के लिए यदि कुछ नहीं सोचती है तो हम लोग बहुत बड़ा अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करेंगे। और सरकार ने हमारी बातों को नहीं सुना, अनदेखी कर दिए। शिक्षा मंत्री जी आए दिन रोज बयान देते हैं कि ये मेरिट जो शब्द है वो अर्थहीन है, ये इसको किसी मेरिट से मतलब नहीं है, ये पात्रता का मेरिट है। कहीं पात्रता का मेरिट नहीं होता है सर। जैसा कि जानते हैं, हम लोगों ने सबसे पहली बार 29 जुलाई पूरे पटना में कारगिल चौक से लेकर के डाक बंगला चौराहा तक हम लोगों ने प्रदर्शन किया था कि STET का जो मेरिट के विपक्ष में जो ये किया गया है कि शिक्षा मंत्री के द्वारा जो ये 26 जून का जो फरमान जारी किया गया, काला फरमान जारी किया गया है, उसको लेकर के हम लोग जब पूरे स्टेट मेरिटधारी स्टूडेंट बहुत परेशान है, तो उसके उपलक्ष्य में हम लोग ने 29 जुलाई को विरोध किया है। फिर 5 सितंबर को शिक्षक दिवस पर हम लोगों ने गर्दनी विभाग पर धरना दिया है। तो उस दिन हम लोगों ने शिक्षा मंत्री को अल्टीमेटम दिया हुआ था कि आपने 15 दिन के भीतर अगर 26 जून के जो काला फरमान है इसको अगर आप रद्द नहीं करते हैं तो हम लोगों ने फिर से अनिश्चितकालीन धरना पर बैठेंगे। तो इसीलिए हम लोगों ने 2 अक्टूबर को, जो कि अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है पूरे विश्व में, तो हम लोगों ने ये चीज़ मान लिया है कि हम लोगों ने फिर से 2 अक्टूबर को बैठेंगे, अनिश्चितकालीन धरना के लिए बैठेंगे। और हम लोग तब तक बैठे रहेंगे गर्दनी बाग में जब तक कि हमारी मांग सरकार सुन नहीं लेती है, तब तक हम लोग धरना पर बैठे रहेंगे। और हम 30,675 स्टूडेंट को 30,675 स्टूडेंट से अपील करते हैं, जितने भी स्टूडेंट मेरिटधारी हैं, कि भाई लोग आप लोग बहुत बड़े मेहनती स्टूडेंट हैं, आप लोग अपने मेहनत को यूं ही जाने ना दें। आप लोगों से अनुरोध है कि प्लीज़ आप लोग 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस के दिन से हम लोगों ने अनिश्चितकालीन धरना पटना में देना शुरू किया है। आप लोग भी आए इस दिन और हमारे जो ये अनिश्चितकालीन धरना के जो भीड़ है इसके हिस्सा बने, क्योंकि ये हमारे बिहार के भविष्य को सुधारने के लिए, बिहार के शिक्षा के भविष्य को सुधारने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। धन्यवाद। सबसे पहले न्यूज़ PR को तहे दिल से शुक्रिया महोदय कि मेरा मुद्दा उठाया। हम लोग पहले ही कह चुके हैं, स्टेट 2019 के अभ्यर्थी हैं। स्टेट 2019 में शिक्षक भर्ती परीक्षा के नाम पर एक विज्ञापन निकाला गया था महोदय, और उस विज्ञापन में स्पष्ट रूप से चयन प्रक्रिया का वर्णन था। हम उस विज्ञापन के आधार पर फॉर्म भरते हैं, 300-500 रुपया देते हैं, 3 साल तक इंतजार करते हैं, अपन जीवन के दाव पर लगा करके 400 किलोमीटर दूर परीक्षा देने जाते हैं महोदय। जब कोरोना के 1 लाख केसेज प्रतिदिन निकल रहे थे, जिंदगी दाव पे लगाया हमने, इंतजार किया, रिजल्ट आता है महोदय 21 जून 2021 को। और फिर क्या होता है, सरकार ने सुनियोजित तरीके से हम 30,675 जो विद्वान अभ्यर्थी हैं उनको, जो फेलवर लोग हैं, जो फेल्ड अभ्यर्थी हैं, नॉट मेरिट वाले, उनके साथ मिला करके नियोजन इकाई में भेजने का षड्यंत्र करती है, जबकि हमें नियुक्ति देने का वक्त था महोदय। क्यों ऐसा किया गया? ये इसलिए किया गया, एक षड्यंत्र के तहत किया गया कि इन लोगों को अगर यहाँ पैसा मांगेंगे तो देगा नहीं, 10-10 लाख, 15-15 लाख, तो इन लोगों को भेजो नियोजन इकाई। और नियोजन इकाई में उन लोगों का एजेंट बैठा हुआ है, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख मांगेगा, +2 वाला से 20-20 लाख मांगने की तैयारी चल रही है महोदय। और 2 दिन पहले मधेपुरा में सारा पोल खुल गया ना, एक नहीं है वो, उसको सस्पेंड किया गया। वैसे चिट्ठी को रद्द कर दिया जाए। चिट्ठी है कहीं, चिट्ठियाँ उसमें है तो ले आइए, उसको फाड़ते हैं। चिट्ठी को रद्द किया जाए, और नहीं तो हम लोग 2 अक्टूबर से महात्मा गांधी के जन्मदिन, अहिंसा के पुजारी जो है बापू, उनके जन्मदिन पर हम लोग पटना के गर्दनी बाग में अनशन की तैयारी करेंगे, अनशन पे बैठ जाएंगे। और बिहार के सभी मेरिटधारी अभ्यर्थियों से मेरा अपील है कि मेरे साथियों, ये धरती हक मारने को बनी है, निकल जाओ कफन बांध के
और अपने सरकार से अपने अधिकार को लेना है, सरकार से अपने अधिकार को लेना है मेरे साथियों, और ले हम जीतेंगे। बिहार के 12 करोड़ लोगों को, बिहार के बुद्धिजीवियों को, सारे पत्रकार बंधुओं को और माननीय उच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय के महान न्यायाधीश महोदय को हम कहना चाहते हैं, महोदय शिक्षा मंत्री गलत काम कर रहे हैं, रोका जाए इनको। शिक्षा मंत्री असंवैधानिक काम कर रहे हैं, रोका जाए इनको। शिक्षा मंत्री का एजेंट बैठा है सब जगह, रोका जाए इनको। अगर नहीं रोका गया इनको तो बिहार में असंवैधानिक संकट खड़ा हो जाएगा। जहां जहां दुनिया में संविधान की अवहेलना हुई है महोदय, वहां वहां उग्रवाद और आतंकवाद बढ़ा है। ये देश को क्या बनाना चाहते हैं? अफगानिस्तान, सीरिया, लीबिया और सूडान और माली बनाना चाहते हैं। ये सूडान और माली बन जाएगा। इसीलिए मैं सभी माननीय उच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय के महान न्यायाधीश महोदय से हाथ जोड़कर विनती है, महोदय इनका खतरनाक मंसूबा है, खतरनाक मंसूबे को नाकामयाब किया जाए, नेस्तनाबूद किया जाए, वरना ये देश गलत दिशा में चल देगा। और सभी पत्रकार बंधुओं से भी मेरा नम्र निवेदन है कि हमारे मसले को पढ़िए। मैं आपको आज विज्ञापन की एक कॉपी सौंपूंगा महोदय, और उसमें स्पष्ट रूप से चयन की प्रक्रिया वर्णित है। क्या हमारे साथ अन्याय होगा? अन्याय होगा? हम अन्याय नौकरी मांगने नहीं आए हैं, हम विज्ञापन मांगने आए हैं। राज्यपाल के आदेश से निकला हुआ विज्ञापन मांगने आए हैं। क्या सरकार की कोई क्रेडिबिलिटी है? नियोजन इकाई में जाकर के पैसा तहसीलने का जरिया बना रहे हैं शिक्षा मंत्री। अभी छापा मारा जाए, शिक्षा मंत्री का पैसा पकड़ा जाएगा उनके घर में, चाहे जांच बैठाओ, शिक्षा मंत्री पर तुरंत जेल जाएंगे। बोला ना कल वाला कि हमारा मंत्री जी के पास से लिंक है, बोला ना कल वाला बीओ क्या बोल रहा था? मौसा फूफा फूफी नाना नानी सबके नौकरी लगा दिए, बोला ना। यही करना चाहते हैं यहाँ, हम चलने नहीं देंगे। वो जो सोच रहे हैं ना, उनसे कम नहीं है दिमागी रूप से परिपक्व। हम 30,675 अभ्यर्थी जो है वो शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से चरम पे हैं। 30 वर्ष की आयु जो होती है चरम पे होती है। गर्दा उड़ा देंगे, धुआं उड़ा देंगे पटना में, पहले मैंने कह दिया है और ये हम करेंगे। और ये 26 जून 2021 का जो लेटर है महोदय, इसको हम नहीं मानते और इसको हम खत्म कर देंगे। इसको फाड़ के फेंक दिए शिक्षा मंत्री जी, और आपके आदेश का उल्लंघन करेंगे। और हम 2 अक्टूबर को पटना के गर्दनी बाग में हम अमरानसन पे बैठेंगे और उस दिन हम ऐलान कर देंगे कि ये मेरा शुरुआत है, अंत नहीं है। ये अंत नहीं हो सकता मेरा, और सरकार को मानना पड़ेगा। इसलिए मेरे अभ्यर्थियों, मेरे साथियों, विद्वान साथियों, निकल चलो सर में कफन बांध के सरकार के खिलाफ। 1 लाख केसेस आ रही थी कोरोना काल की। उस समय हम लोग जो है ना कि एग्ज़ाम देने गए थे, लेकिन अब ये जो है 26 जून को जो लेटर निकला है, वो लेटर जब से निकला है, जितने भी मेरिटधारी अभ्यर्थी हैं लोग का नींद हराम हो गया। लेटर निकालने का क्या उनका मतलब है, क्या मनसा है कि हम लोग को डायरेक्ट नियुक्ति नहीं हो, हम लोग को नियोजन में भेजा जाए। ठीक है, नियोजन में हम तो समझ ही गए हैं कि उनका क्या मनसा है, जो है कि नियोजन में अगर हम लोग जाएंगे तो उनके परिवार वाले का होगा। हम लोग के पास तो पैसा नहीं है, हम लोग तो रात दिन मेहनत करके आए हैं मेरिट लिस्ट में। तो शिक्षा मंत्री यही चाहते हैं कि जो मेहनत किया है, जो कि नहीं है, बिहार के शिक्षा व्यवस्था जो है, ये शिक्षा मंत्री जो बैठे हैं इनके चलते सारा शिक्षा चौपट हो रहा है। बस हम यही कहना चाहते हैं, और हम माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि आप अपने जो शिक्षा विभाग का जो है वो अपना चेक कराएं कि कौन कौन अधिकारी इसमें बैठे हुए हैं, और ये जो चाहते हैं इनका मनसा की चोर दरवाजा से नॉन मेरिट को घुसा करके और पैसा ले करके इन लोग का बहाली कराएं, और जो इतना मेहनत करके रात दिन मेहनत करके आया है उसका नहीं होगा। बताइए महिला अभ्यर्थियों को कितना मुश्किल इस वक्त मानसिक स्थिति उन लोग की खराब हो रही है। आज हम घर से बाहर निकले हैं, और जब भी यहाँ कॉन्फ्रेंस होता है या धरना होता है तो हम सारे अपने मेरे छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के हम निकल जाते हैं। क्या हम इसी के लिए मेहनत किए हैं? और फिर यह जो डायरेक्ट हम लोग का नियुक्ति हो जाता तो हम लोग को इतना टेंशन नहीं रहता। हम लोग को तो फिर नियोजन में भी दौड़ना है। अभी तो देख रहे हैं 96,000 शिक्षक का जो बहाली हुआ है, कहीं भी सही नहीं हुआ। दरवाज़ा बंद करके वो लोग नियोजन, जो आधा घंटा लेट पहुंचते हैं, चाहे उनका जो ज़्यादा नंबर वाले का जो है कि नहीं हो रहा, कम नंबर, क्या मतलब है कम नंबर वाले का हो रहा है? ये जो है जानी बूझी साजिश है। ये माननीय जो शिक्षा मंत्री हैं उन्हीं का, विजय कुमार चौधरी का। सरकार से यही कहते हैं कि जो आप खेल किए, जो आप बोले, वो अपना बोली वापस लें। जो नोटिफिकेशन था, हम लोग को नोटिफिकेशन के आधार पर नियुक्ति लिया जाए, तभी हम लोग चैन से बैठेंगे। नहीं तो 30,675 जो अभ्यर्थी है वो एकदम आमरण अनशन पर उतर जाएंगे, और सरकार का जो है कि ठीक नहीं होगा। तो आपने सुना कि इनका कहना है कि 2 अक्टूबर को जितने भी डिग्रीधारी हैं, जो काउंसलिंग हो रहा है, इनको नियोजन में भेज दिया गया है।
तो ये 2 अक्टूबर को ये लोग गर्दनी बाग के पास जो है यहाँ पे धरना देंगे और अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। अब चलते हैं दूसरे खबरों की तरफ। कैमरामैन हीरालाल के साथ मैं संजीव कुमार।